हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल NSCC आरा में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमिति का क्या परिचय होता है। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था, उसके डिफिनीशंस, उसकी उत्पत्ति, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार के बीच क्या संबंध होता है, ये सारे चीज हम लोगों ने जान लिए थे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं, उनका पूर्ण रूप क्या है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आगे चलते हैं। आगे हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं जो लगभग जरूरी माना जाता है। चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, नाम है ABC। उसमें हमने चर्चा किया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कर्ण फिक्स होता है। लेकिन लंब और आधार ये चेंजेबल होते हैं, ये बदलने वाले होते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? तो न्यून कोणों के सापेक्ष इनका जो है मान बदलता है। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण है तो बचे हुए दो कोण क्या होंगे? निश्चित तौर पे न्यून कोण होंगे। यानी इसमें कोण A और कोण C क्या है? न्यून कोण है। ठीक है। तो अगर हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो इसमें एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। और AC क्या है बाबू? कर्ण है। AC कर्ण है। अब इसमें किसको लंब और किसको आधार कहा जाए? ऐसे तो जनरली अभी तक हम लोगों ने 9th क्लास तक पढ़ा है, इसको लंब और इसको आधार मान के चलते थे। लेकिन जैसे ही हम त्रिकोणमिति की दुनिया में चलते हैं तो कभी ये लंब, कभी ये आधार, तो कभी ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। वो कैसे बदलते हैं? तो न्यून कोणों के सापेक्ष बदलते हैं। यदि हम एंगल A को ले चलते हैं, कोण A के लिए, कोण A के लिए क्या कंडीशन होता है? तो कोण A को अगर लेके चलते तो उसके सामने की भुजा कौन सी है? BC। BC क्या हो जाएगा? लंब। हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जिस कोण को हम लेकर के चलते हैं उसके सामने की भुजा होती है वो लंब होती है। ठीक है। और जो एक बचा हुआ भुजा हुआ, जिसको संलग्न भुजा भी कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? आधार। तो कौन सी भुजा बच रही है हमारे पास? AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आधार। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपके जेहन में ये प्रश्न आएगा, अगर A के लिए अलग कंडीशन है तो क्या C के लिए अलग होगा? तो जी हाँ, C के लिए अलग होगा। एंगल C के लिए भी देख लेते हैं। C के लिए देखते हैं तो C कोण को अगर हम लेके चलते तो C के सामने की भुजा, तो कौन C के सामने की भुजा कौन सी हुई? AB। तो AB क्या हो जाएगा? अभी आप लोगों को बताया गया कि जिस कोण को हम लेके चलते हैं उसके सामने की भुजा जो होती है लंब होती है। तो C के सामने की भुजा AB क्या हुआ? लंब हुआ। AC कर्ण तो फिक्स है, तो बचा कौन सा? BC। तो BC क्या हो जाएगा? तो BC आधार हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे समझ से यहां तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण यानी कि 90 डिग्री है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण के सामने की जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। तो कर्ण हो गया। AC क्या हो गया? कर्ण हो गया।
अब बात आती है लंब और आधार की। तो लंब और आधार बोले बदलता है। कैसे बदलता है? तो जिस कोण को हम लेके चलते हैं, जिस न्यून कोण को लेके चलते हैं, जैसे कोण ए को लेकर चलो, कोण ए के लिए क्या होगा? तो कोण ए के सामने की भुजा जो BC हुई वो क्या हो जाएगा? लंब। और जो रेस्ट भुजा हुई, बचा हुआ भुजा हुआ, वो AB हो जाएगा आधार। उसी तरह से यदि हम कोण C को लेके चलते हैं, दूसरा न्यून कोण तो C है, कोण C को लेके चलते, कोण C के लिए इसके सामने की भुजा कौन है? AB। तो AB क्या हो जाएगा? लंब। और BC क्या हो जाएगा? आधार। क्लियर है? इसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं लंब कर्ण आधार के बारे में। पिछले वीडियो में हालांकि इसके बारे में हमने थोड़ा सा बताया था। ABC कर्ण सपोर्टेड, अगर इसको हम लंब मानते हैं और इसको आधार मानते हैं, ठीक है, तो इसका इंग्लिश नाम भी हम जान लेते हैं। कर्ण को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस। क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस। लंब को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और आधार को क्या कहा जाता है? बेस। आधार को बेस। इसलिए कभी कभी हम कर्ण का शॉर्ट जो है नाम इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर कर्ण के लिए हम H का प्रयोग करेंगे, लंब के लिए P का इस्तेमाल करेंगे और आधार के लिए B का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हो सके तो इसको लिख लीजिएगा। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय हमारे पास अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। ये शॉर्ट नेम होता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख चुका है कि इसका फुल नाम क्या होता है। ये थीटा क्या होता है? तो थीटा एक सिंबल होता है, कोण को सूचित करने वाला एक संकेत होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है लंब बटा कर्ण। इसको शॉर्ट में कहें तो ये क्या होता है? P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, इसका इन्वर्स होता है कोसेक। तो साइन को हम लोग 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं यू जाएगा, इसलिए उसको भी साथ साथ हम लिखते चलते, याद करते चलते हैं। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या? कर्ण। आधार बटा कर्ण, इसको शॉर्ट में B/H, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। और इसका इन्वर्स होता है सेक थीटा, यानी कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार P/B। इसका इन्वर्स होता है कॉट, यानी कि टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। अब हम जब ये जान चुके हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, जरूर आपके जहन में आएगा कि कोसेक का तो उल्टा सर साइन होगा। तो जी हाँ, कोसेक का उल्टा क्या होगा? साइन होगा। अब जो है, अगर ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, इसको लिखेंगे तो H/P। और अगर साइन का इन्वर्स कोसेक है, तो कोसेक का इन्वर्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही सेक, तो कॉस का उल्टा है, तो कॉस का उल्टा कर देंगे। नीचे कर्ण है तो कर्ण को ऊपर, आधार को नीचे, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण बटा आधार यानी H/B, और इसका उल्टा हो जाएगा 1/कॉस, यानी कि सेक को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी B/P। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, ये हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र हैं।
ये आपको याद चाहिए। पहले क्लास में भी हमने बताया था कि त्रिकोणमिति पग पग पर आपको फॉर्मूले की मदद मांगेगी, इसलिए फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए और इस तरह से सेट होना चाहिए कि अगर अकस्मात भी हमारे से मुंह से निकले तो सही निकले, गलत ना निकले। तो इसका रिपीटेशन कीजिए, ऐसे भी हो याद कीजिए, समझिए, सिर्फ रटना नहीं है, चीज़ को समझने पर भी जोर दीजिए, क्योंकि रटे हुए चीज़ों को ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, कहा भी जाता है रटी विद्या बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। इसलिए साफ नहीं करना है, उसको माइंड में रखना है। तो रखने के लिए आपको रिपीट करना होगा, उस चीज़ को समझना भी होगा। ठीक है, ऐसे कुछ लोग ऐसा भी इस चीज़ को करते हैं, जैसे ऐसा माना जाता है कि साइन कोस टेन, ठीक है, साइन कोस टेन को एल ए एल के ए यानी लाल बटा कक्का, ये क्या हुआ, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। याद रखने के लिए इस ट्रिक का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। और अगर ये हुआ तो अगर नीचे से चलेंगे तो नीचे से ये क्या हो जाएगा, कोसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट। अगर ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो ये होता है, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो ये होता है। ठीक है, कुछ और भी अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे P बाई एच, ये क्या होता है B बाई एच और ये होता है P बाई बी। तो ये भी माना जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लोग ये भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये भी किसके लिए है, साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या हो सकता है आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी चॉक एंड डस्टर, अच्छी मूवी है, उसमें इसके संदर्भ में बताया गया है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस चीज को भी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। और नीचे से चलते हैं तो ये कॉसेक के लिए, ये सेक के लिए और ये कॉट के लिए। ठीक है, तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इतना है कि हम सारी चीज़ को याद रख सकते हैं तो इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ज़रूरी है। यदि हम प्रश्नावली 8.1 को शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले इन सारी चीज़ों की जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि इन सूत्रों को आप लिख सकें। कर्ण, लंब और आधार के बीच जो संबंध है उसका जो फॉर्मूला है पिछले वीडियो में हमने बता चुका है। अगर ज़रूरत हो तो आप पिछले वीडियो को देख करके वहाँ से उस चीज़ को नोट डाउन कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलते हम आगे क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज कौन सा है हमारे पास, एक्सरसाइज हमारे पास है 8.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण 90 डिग्री का है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के बेस पे दो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। तो चलिए पहले एक त्रिभुज देखते हैं। कौन सा त्रिभुज, ABC। क्या है, ABC। ठीक है, ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। AB कितना है बाबू, 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो एक भुजा हमको पता नहीं है, सबसे पहले हम उस भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं हम।
त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, एंगल बी बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है, एंगल बी है 90 डिग्री, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। कौन सी भुजा हमको पता नहीं है, ए सी, और ये ए सी क्या है कर्ण है, ए सी क्या है कर्ण है, तो ए सी बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हमको कर्ण निकालनी है, ठीक है, तो अंडर रूट ए बी का मान क्या है 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो अंडर रूट 625 जिसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25, वर्गमूल हो गया 25, यानी ए सी बराबर हमारे पास पता चल गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें अब तीनों भुजा पता चल गई, तीनों भुजा पता चल गई, तो अब हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए, तो चलते हैं साइन ए निकालना है, तो साइन ए अगर हमको निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, तो लंब ए के लिए अगर यहां ए लगा हुआ है मतलब कि हमको कोण ए को लेके चलना है, तो कोण ए के लिए लंब कौन होगा बी सी, कर्ण कौन होगा, कर्ण तो फिक्स है ए सी, तो बी सी कितना है 7 बटा ए सी कितना है 25, तो हो गया 7 बटा 25, यानी साइन ए का मान हमको पता चल गया कितना 7 बटा 25, ठीक है। वैसे ही हमको और क्या चाहिए कॉस ए, क्या चाहिए कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या आधार बटा कर्ण, क्या पढ़ा है आधार बटा कर्ण, यहाँ ए लगा है यानी ए के अकॉर्डिंग देखना है, तो ए के अकॉर्डिंग देखें तो सामने वाली तो भुजा लंब हो गई, ये कर्ण है, तो आधार कौन हुआ ए बी, क्या हो गया ए बी, और कर्ण कौन हो गया ए सी, तो कितना हो जाएगा 24 बटा 25। कोई डाउट, मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी तरह का क्वेश्चन आपके मन में उठता है, कोई डाउट होता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम आपके प्रश्नों का जवाब दें, आपके डाउट्स को क्लियर करें। इसी तरह से हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, ठीक है, चलिए देखते हैं साइन सी और कॉस सी को, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, हम अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन सी और क्या निकालना है कॉस सी, अभी तक हम लोगों को ए को लेके चला था, अब किसको लेके चलते हैं सी को, तो सी को अगर लेके चलेंगे तो सी के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, और ये क्या हुआ कर्ण हुआ, तो साइन बराबर भी पढ़े हम लोग क्या लंब बटा कर्ण, तो सी के लिए लंब कौन ए बी और कर्ण कौन ए सी, तो ए बी कितना हो गया 24 और ए सी कितना हो गया 25, क्लियर। कॉस सी, तो कॉस बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है आधार बटा कर्ण पढ़ा है, आधार, तो सी के लिए आधार कौन है सामने तो लंब हुआ, आधार कौन हुआ बी सी बटा कर्ण कौन है ए सी, तो कितना हो गया 7 बटा 25, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, चीज को देखिए समझिए, कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, यथासंभव आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि आप इसको नोट डाउन कर सके, फेयर कर सके, या जैसे भी हो आपको किसी कॉपी पे नोट कर लेना है, बना लेना है, और इसके बाद उस चीज़ को रिवीजन करके प्रैक्टिस करके कंप्लीट करते जाना है।